अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आपको रोही की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि आप अपना आज का ईद का पहला दिन बहुत अच्छे अंदाज से गुजार रहे होंगे। कुर्बानी कर ली होगी आपने, कुर्बानी के बाद आपने गोश्त भी बांट लिया होगा। गोश्त बांटने के बाद अब आप उस गोश्त को अच्छे तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे। आपने ईद भी अच्छे से गुजार ली होगी, रिश्तेदारों से भी मिल लिया होगा। सबसे पहले ईद के दिन किया क्या जाता है, इंसान चांद रात से ही एक तजस्सुस होता है, क्यूरियोसिटी होती है इंसान को, एक मज़ेदार अगले दिन का इंतज़ार होता है कि अगला दिन आएगा, हम नमाज़ पढ़ेंगे इकट्ठे, नमाज़ पढ़ने के बाद कुर्बानी करेंगे, कुर्बानी करने के बाद सबसे ईद भी मिलेंगे। तो वो एक ईद का दिन जो होता है उसे इंसान अच्छे तरीके से एंजॉय करने के लिए काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा होता है। जानवर इंसान ख़रीदता है, जानवरों की देखभाल करता है, उनकी अच्छे तरीके से खिदमत करता है और ख़िदमत करने के बाद इंसान हमेशा अल्लाह की राह में उन्हें कुर्बान करता है। यकीनन बड़ी ईद जहाँ एक जानिब हमें कुर्बानी का दर्स देती है, वहीं दूसरी जानिब हमें इस चीज़ का भी दर्स देती है कि किस तरह से हमने अपनी अनाओं को कुर्बान करना है, किस तरह से हमने अपनी अनाओं को कुर्बान करके, हमने नफ़रतों को कुर्बान करके अपने रिश्ते बचाने हैं। यकीनन बड़ी ईद की खासियत और खसूसियत ही यही होती है। हर शख्स इस ईद को एंजॉय करने के लिए अपने रिश्तेदारों के साथ टाइम निकालता है, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। तो नाज़रीन, इसी तरह से आज रोही की जो टीम है वो पहुंची है वीसी निश्तर यूनिवर्सिटी मुल्तान के घर। मैं हूं आपका अपना मेज़बान हसन मलिक और आज हम ईद का दिन जो है, पहला दिन स्पेशली वो वीसी साहिबा की मसरूफियात के हवाले से, उनकी बचपन की यादों के हवाले से और अब जिस वो फील्ड में है, प्रोफेशनलिज्म उनका किस तरह से चल रहा है, तो इस हवाले से हम सारी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर महनाज खाकवानी साहिबा घर, हमारे साथ मौजूद है। मैडम, सबसे पहले आपको बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हों। रोही की जानिब से आपको बहुत सारी ईद मुबारक हो। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, आप सबको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। मैडम, कैसा आज का दिन मैडम कैसा गुजर रहा है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है, हमेशा की तरह ईद हमेशा जब आती है तो खुशियों का पैगाम लेकर आती है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हमें अपने बाकी मिलने वालों का, पेशेंट्स का और रिश्तेदारों के साथ साथ गरीबों को भी याद रखना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि ईद में अल्लाह ताला ने जैसे फिक्स किया कि 3 हिस्से करने हैं कुर्बानी के, तो गुरबा में भी तकसीम करनी है। ऐसा नहीं कि सब अपने पास रख लेना है, तो इसको ज़रूर सबको याद रखना चाहिए, बल्कि ज़्यादा देना चाहिए। कुर्बानी हो गई मैडम? जी माशाल्लाह हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। बस बड़ा अच्छा हो गया, टाइम से हो गई है, अच्छा वक्त से फारिग हो जाए तो अच्छा होता है। ठीक है, तो यानी अब गोश्त बांट लिया, अब रिश्तेदारों के साथ ईद गुजरती कैसी है आपकी? इनफैक्ट ये बेसिकली जो बड़ी ईद होती है ना, बड़े काम वाली ईद होती है। इस पे आपको जब कुर्बानी होती है तो कुर्बानी का सारा आपको मैनेज करना, फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन करना, फिर सबको बांटना, तो बड़ा इसमें काम होता है। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है कि एक फ़र्ज़ है जो कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के कॉन्टेस्ट में हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया है। और जैसे कि आपने कहा कि ये हमें सबक देती है कि अपनी अना को भी कुर्बान करना है और गरीब लोगों को भी याद रखना है। तो इस हिसाब से बहुत अच्छा एक लगता है इस ईद पे। बचपन में कभी जानवर खरीदने भी जाती थी? जी, छोटे होते जाते थे। अच्छा। शुरू में, लेकिन मुझे बहुत डर लगता था बकरों से। मैं बहुत डरती थी उस वक्त। कभी इस तरह से भी हुआ किसी बकरे ने या किसी बड़े जानवर ने आपको टक्कर मारी हो? या नहीं, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन मैं वाकई डरती थी। तो मैं जब भी जानवर आना, मैंने डर के साथ तो लगा लेते थे, लेकिन मैं डरती बहुत थी बकरों से। अब भी जाती हैं मंडी? बल्कि इसमें एक ऐसी स्टोरी भी थी। मेरे बड़े भाई ने एक दफ़ा ईद हुई तो उसका जो सर होता है बकरे की, सिरी होती है, उससे मुझे एक दफ़ा डरा दिया था बचपन में। तो मैं बहुत साल तक डरती रहती थी बकरे से। फिर बाद में मुझे जाके बड़ी मुश्किल से उन्हें पता था कि हमारी बहन डरती है, उन्होंने वही काम इसीलिए डराया था। ऐसा ही है, बिल्कुल। ये यादें होती हैं अच्छी है। अब भी मैडम जाती हैं कभी बकरा मंडी में जाने का इत्तेफाक? नहीं, अब नहीं जाती। बेसिकली जो मेरे हस्बैंड ने, कर्नल हुसैन, उन्होंने अपना ना एक कैटल फार्म बनाया हुआ है। अच्छा। तो मैं महीने में 1-2 दफ़ा ज़रूर कैटल फार्म पे जाती हूँ। उधर हमारे पास बकरे भी हैं, बकरियाँ भी हैं, बड़े जानवर भी रखे हुए हमने, मिल्क वाले भी। तो अब तो आना जाना उधर फार्म पे रहता है। अब वो डर खत्म हो गया। जितना मैं डरती थी उतना ही मुझे आगे वो जानवर वाला सेटअप पे जाना होता है। अब मुझे डर नहीं लगता। अच्छा हो गया ये तो। फिर मैडम, अगर बात करें अब की मसरूफियत वाली ज़िंदगी है, स्पेशली जॉब के हवाले से बात की जाए, जॉब भी इतनी मसरूफ़ है, हेक्टिक रूटीन होती है, तो अब कैसे गुजरती है ईद? कैसे गुजरती है? हॉस्पिटल को भी टाइम देना होता है, फैमिली को भी टाइम देना होता है। ईद का दिन स्पेशली 3 दिन किस तरह से गुजरते हैं? बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं
कि पेशेंट्स के साथ भी और अपने ऑफिस जॉब के साथ भी और घर के साथ भी बैलेंस के तरीके से चलें। गायनी ऑप्स का तो आपको पता है ना, काम ऐसा है कि कभी भी कोई इमरजेंसी आ सकती है। तो मैं गायनेकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो गायनेकोलॉजिस्ट का होने का ये है कि तकरीबन हर ईद पे कोई ना कोई इमरजेंसी के लिए हमें जाना पड़ता है। अच्छा, ये भी बताइएगा मैडम कि ईद पर जब बंदा फैमिली के साथ बैठा हो और सडन फ़ोन आ जाए, इमरजेंसी में जाना है, तो फैमिली वाले कुछ थोड़ा सा एतराज़ करते हैं या किसी का कोई मूड ऑफ होना, या कुछ इस तरह के भी मामलात होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब से सब माशाल्लाह यूज्ड टू हो गए, हस्बैंड भी बच्चे भी यूज्ड टू। उनको पता है कि बच्चे कहते मम्मा की तो कॉल आनी है, तो उनको पता है चलिए यूज्ड टू है, हाँ जी, कोई मसला नहीं है। लेकिन उनको ये कि जो हम लोग हैं ना, जो भी टाइम बकाया होता है अपने हॉस्पिटल के अलावा, ऑल्दो थोड़ा टाइम होता है, बट वी गिव क्वालिटी टाइम टू आवर फैमिली, कि ऐसा नहीं है कि हम उनको उसी टाइम में मैक्सिमम हम उनको लुक आफ्टर करते हैं। ठीक है, यानी कम टाइम दिया या जितना भी टाइम अच्छे तरीके से दिया, अच्छे तरीके से दिया। उनकी सारी चीज़ों का ख्याल रखना, बच्चों के खाने पीने का, उनके जिन नए कपड़े लेने हैं और बाकी उनको जो जो काम करने, उनकी स्टडीज़ का, एवरीथिंग का। तो मेरे ख्याल में जो डॉक्टर्स हैं ना, अंदर से थोड़े से गिल्टी कॉन्शियस होते हैं कि हमने शायद टाइम कम दे रहे हैं, तो वो क्वालिटी टाइम ज़्यादा देते हैं उनके लिए, बच्चों की हर चीज़ पूरी करके रखते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। सही, यानी मैनेज हो जाती है। क्योंकि आप देखें ना, घर में भी जो ख़वातीन है, कई दफ़ा दोपहर तक तो वो सो रही होती हैं, कई ऐसी भी ख़वातीन होती हैं, तो वो दोपहर में उठना, बाकी करना, तो हम तो वही दोपहर तक अपना काम करके फिर आके बच्चों को लुक आफ्टर करना, तो वी गिव क्वालिटी टाइम टू आवर पेशेंट्स। खाने में क्या पसंद करती हैं, और स्पेशली ईद वाले दिन हर तरफ गोश्त ही गोश्त होता है, तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा लाइक करती हैं? मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी नहीं हूँ, हर चीज़ जो अच्छी बनी हो मैं शौक़ से खा लेती हूँ, और दूसरा मैं खाना भी अच्छा बना लेती हूँ। अच्छा जी, तो फिर मैं बच्चों के लिए जब होता है, वैसे आगे रूटीन में तो टाइम इतना नहीं मिलता, लेकिन जब कभी ऐसे छुट्टी हो, ईद का मौका हो या कोई और, तो फिर ज़रूर बच्चों के लिए कुकिंग करते हैं। क्या अच्छा बना लेती हैं? मैं सारा कुछ, चाइनीज़ भी, बाकी कॉन्टिनेंटल भी, सारी चीज़ें अच्छी बना लेती हूँ। यानी तमाम चीज़ें? जी माशाल्लाह, बल्कि मुझे तो मेरे फादर लॉ कहते थे कि तुम डॉक्टरी ना करो, तुम अपना 5 स्टार होटल खोलो, बड़ा चलेगा एक ज़माने में। तो बिल्कुल हाँ जी, तो ख़वातीन को खाना बनाना आना चाहिए, नहीं कि वो डॉक्टर्स हैं तो वो कुकिंग ना करें। तो मेरी ये है कि अपनी बच्चियों से भी, जो यंग डॉक्टर्स हैं, उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने घर के काम वो सीखें, घर को घर बनाएं, जॉब अपनी जगह पे, लेकिन घर मैनेज करना आना चाहिए। बिल्कुल है, सही है, बिल्कुल। मैडम, अगर बचपन की ईद के हवाले से बात करें और अब की ईद के हवाले से बात करें, तो इसमें क्या डिफरेंस आप देखती हैं? बचपन में तो जिम्मेदारियां भी नहीं होती होंगी, सिर्फ यही होता होगा जैसे इंसान जाता है, बड़े बुजुर्ग देख रहे होते हैं कि कुर्बानी हो रही है, तो बड़ा इंसान इजी फील करता है। तो अब जिम्मेदारियों का बोझ, वो तमाम चीज़ें, क्या फ़र्क आप समझती हैं, क्या क्या फ़र्क है? हाँ, बचपन में जो काम हम अब करें हमारे पेरेंट्स किया करते थे, और हम रिलैक्स होते थे, हम सिर्फ ईद पे तैयार श्यार होते थे, ईद बनाते थे और सबसे ईदियाँ लेते थे। अब ऑन द कॉन्ट्ररी हम सारी वो जिम्मेदारी जो हमारे पेरेंट्स करते थे, कुर्बानी करना, उसको संभालना, डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर उसके बाद ईदियाँ देना, वो सब हम अब खुद करते हैं। हाँ जी। अब भी आप किससे ईद लेती हैं, ईदी लेती हैं? हस्बैंड से दे देते हैं? कभी कभी। अच्छा, नेक्स्ट हम फर्दर जाएंगे, हॉस्पिटल भी जाएंगे, हॉस्पिटल से वापस आने के बाद बच्चों से भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैडम नाज़रीन, हम अब चलेंगे हॉस्पिटल, विज़िट करेंगे कि ईद वाले दिन किस तरह से वीसी साहिबा जब वहाँ पर जाती हैं तो लोगों के क्या जज्बात होते हैं, मैडम वहाँ पर जाकर ईद किस तरह से गुजारती हैं, अपने घर वालों के साथ किस तरह से ईद गुजारती हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ईद की खुशियां मनाने के लिए हमारे साथ वीसी निश्तर यूनिवर्सिटी डॉक्टर महनाज खाकवानी मौजूद हैं और इस वक्त हम वार्ड का विज़िट कर रहे हैं। तो मैडम, क्या कहना चाहेंगी? इस जज्बे को मेरा ख्याल में कोई शिकस्त नहीं दे सकता कि बड़ी ईद के रोज़ जहां एक जानिब लोग अपने घरों के साथ सेलिब्रेशन करते हैं और आप आज भी यहां पर वार्ड में विज़िट करने आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? डॉक्टर्स जो हैं, हमारा पेशा ही ऐसा है कि हम बेशक ईद हो, बेशक छोटी ईद, बकरा ईद, जो भी हो, हम अपने पेशेंट्स को नहीं निगलेक्ट कर सकते और हम अपनी ड्यूटी को भी नहीं निगलेक्ट कर सकते। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स ईद के दिन आज यहाँ सब मौजूद हैं और अपने पेशेंट्स के साथ ईद बनाने यहाँ पे आए हैं। और अभी आप देखेंगे कि हमारे डॉक्टर्स किस तरीके से दिन रात काम करते हैं और अपने पेशेंट्स के लिए। ईद के हवाले से अगर बात करें तो मैडम, ईद पर पूरा ही अमला मौजूद होता है या क्या उनकी कोई इस तरह से मैकेनिज्म बनाया हुआ होता है? नहीं, ईद के दिन पूरा अमला नहीं होता, हम अपनी ड्यूटी रोस्टर बनाते हैं, उसमें हम मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट डिफरेंट शिफ्ट्स में ड्यूटी करते हैं। सिमिलरली जो हमारी इमरजेंसी होती है, लेबर रूम 24 आवर्स चल रही होती है, तो उधर हमें ज़रा ज़्यादा लोगों की ड्यूटी लगानी पड़ती है।
तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो डे स्कॉलर्स जो हम कोशिश करते हैं कि उनको यहाँ पे रखें, जो हॉस्टलाइट्स हैं दूर से उनको कोशिश करते हैं थोड़ा सा रिलीव करते हैं, अपने घर में ईद मना लें। आज के ये सारे ईद के रोज़ जितने भी लोग मैडम यहाँ इन्हें ये कहा जाए कि फ्रंट लाइन वर्कर हैं ये लोग, तो ये बात हरगिज़ करें, इनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि ये लोग ईद पर भी अपने घरों से दूर हैं और यहाँ पर मरीज़ों की देखभाल कर रहे हैं? इनके जज्बे की हम सब कदर करते हैं और हम इनके साथ इसीलिए यहाँ पे ईद मनाने आए, इनको अप्रिशिएट करने के लिए। और ये इंस्पिरेशन है ना सिर्फ अपने जूनियर्स के लिए बल्कि बाकी लोगों के लिए भी कि ईद, बेशक ईद हो या बकर ईद हो, हम अपने पेशेंट्स के साथ हैं। बिल्कुल सही। तो मैडम अब फिर क्या इनके लिए, मरीज़ों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? ये जो जितने भी मरीज़ हैं ये भी अपने घरों से दूर हैं, ऑब्वियस सी बात है, किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला हैं, तो इनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? इनके लिए ये पैगाम देना चाहेंगे कि अल्लाह ताला इनको जल्द सेहत दे और खैर खैर से अपने घर जाएं। और ईद के मौके पे जो यहाँ पे इनको रहना पड़ रहा है, ये अकेले नहीं है बल्कि हम सब इनके साथ हैं। मैडम अगर निश्तर हॉस्पिटल की बात करें तो निश्तर हॉस्पिटल जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कंसिडर किया जाता है। सहूलियात के हवाले से अगर बात की जाए, यहाँ पर किस तरह की सहूलियात दी जा रही हैं? यहाँ पे माशाल्लाह हर किस्म की सहूलियात मैसर हैं। गायनी ऑप्स जैसे हम आए में हमें सारे डिलीवरी से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज़ हैं और गायनी की केसेस हैं उनके सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। सिमिलरली जनरल सर्जरी है, हमारे पास सारे डिपार्टमेंट्स हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट है, एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, रेडियोलॉजी है, हमारी लैब है, हमारी एमरजेंसी सर्विसेज 24/7 है, जनरल एमरजेंसी भी और गायनी ऑप्स की एमरजेंसी भी 24 आवर्स हम अपने पेशेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हर तरह की सर्विस अवेलेबल यहाँ पे। इसी वार्ड की बात करें तो यहाँ पर मैडम क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं? ये जिस तरह से सारा न्यू इसका स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, सारी इसकी टोटल ये नज़र आ रहा है नया बना हुआ है, तो इसमें क्या क्या सहूलियात? बेसिकली पेशेंट्स को बड़ी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दी जा रही है, उनको घर जैसा माहौल मिल रहा है जहाँ पे प्रॉपर एयर कंडीशनिंग है। जैसे आपको पता है कि मौसम बहुत गर्म है तो पेशेंट्स के लिए हम एयर कंडीशनिंग की सहूलियत भी है, कंफर्टेबल बेडिंग है, न्यू बेड्स हैं, न्यू बेड शीट्स वगैरह एवरीथिंग, और हमारे जो मशीन्स वगैरह हैं वो भी सारी नई हैं। हमारे अमला जो है बड़ा चाको चौबंद है, 24 आवर्स मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं और हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे मरीज़ बिल्कुल ठीक हों और जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घरों को जाएँ, जल्द से जल्द सेहत याब हो जाएं, अपने घरों को जाएं। मैडम ओवरऑल एक कंसेप्ट ये भी लिया जाता है कि निश्तर हॉस्पिटल में जो भी जाता है वहाँ पर रश ज़्यादा होता है, वहाँ पर थोड़ा सा अमला जो है वो बदतमीज़ी करता है, ये एक स्टीरियोटाइप कंसेप्ट है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। हमारे पास अगर आप देखें निश्तर में अगर हमारे पास 1800 बेड्स की स्ट्रेंथ है, लेकिन हमारे पास हर टाइम डबल पेशेंट्स होते हैं। निश्तर हमारा जो यहाँ पर 1800 हमारी बेड स्ट्रेंथ है, लेकिन हमारे पास हर टाइम इसमें डबलिंग ट्रिपलिंग रहती है पेशेंट्स की। हमारा ये है कि हम निश्तर से पेशेंट को रिफ्यूज़ नहीं करते, तो आपको इसलिए नज़र आएगा कि जो भी पेशेंट्स आता है हम उसको अकोमोडेट करते हैं। बाकी हॉस्पिटल्स पेशेंट जो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स हैं उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं, उनको कहते हैं जी आप निश्तर चले जाएं, लेकिन हम निश्तर से कहीं नहीं भेजते। बेशक हमारे पास बेड स्ट्रेंथ कम हो गई, हम फिर भी एक बेड पे 2 या 3 मरीज़ लिटा के भी उसका इलाज करते हैं, उसको भेजते नहीं, इसलिए आपको ज़रा रश नज़र आता है। मैडम आपको भी हमारी टीम की जानिब से, रोही की जानिब से ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हों। आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, खैर मुबारक। आप तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आज के बड़े दिन भी आप लोग अपने घरों से दूर रहकर पेशेंट्स के पास आए हुए हैं। इस जज्बे को कौन शिकस्त दे सकता है? हमने देखे, आपने पहले भी देखा होगा पिछले कुछ सालों में कोविड में जो डॉक्टर्स ने हीरोज़ बने हैं और शहीद भी हुए हैं। इवन हमारे पिछले वाइस चांसलर साहब मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब इस कोविड में वो शहदा में शामिल थे, तो डॉक्टर कभी भी पीछे नहीं रहे, अपने पेशेंट्स के साथ साथ हैं। और स्पेशली हमारा निश्तर जिसमें तमाम तर पेचीदा अमराज का इलाज किया जाता है जो कहीं भी और इलाज नहीं होता, वो चूँकि हम टर्शरी रेफरल सेंटर हैं तो वहाँ पे हमारे पास आते हैं हर कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज़, डिफरेंट सर्जरीज जो नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक्सेप्ट करते, वो सब निश्तर को भेजते हैं। आज के बड़े दिन भी, ईद के दिन हमेशा ये कहा जाता है कि इंसान को अपनी फैमिली के साथ ईद मनानी चाहिए, लेकिन आज आप यहाँ पर ईद मना रही हैं, ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? इमोशंस क्या हैं? इमोशंस एक जज्बा है और ये कोई नई बात नहीं है, तो ये तो 25-30 साल से हम यही कर रहे हैं। हर ईद पे ड्यूटी होती है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर प्रोफाइल, तो हमें करना है, जाहिर है हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। माशाल्लाह फैमिली भी कभी आपको कोई इस तरह का गिला देती है कि अम्मी, बहन या कोई भी आपकी फैमिली में से कोई ये कहे कि जी आप लोग हमेशा ईद पर बाहर होते हैं, कभी घर वालों के साथ भी मनाएं ईद या कुछ इस तरह से? हमारी ड्यूटीज़ होती हैं तो घर के लिए भी टाइम होता है और जाहिर है घर वालों को भी आदत हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ईद मनाते किस तरह से हैं? ईद जैसे आप मनाते हैं। आप स्पेशली, क्योंकि डॉक्टर्स की बड़ी एक टफ रूटीन होती है,
कहा ये जाता है कि घर के लिए टाइम नहीं निकलता, फैमिली के लिए टाइम नहीं नहीं निकलता। ईद जाहिर है पेशेंट्स और फैमिली दोनों को बराबर टाइम देते हैं और बिल्कुल वैसे ही मनाते हैं जैसे सब मनाते हैं। अच्छा, पेशेंट्स के लिए आज क्या स्पेशलिटी रखी हुई है ईद के हवाले से? पेशेंट्स के लिए हमने थोड़े से गिफ्ट हैम्पर्स टाइप रखे हैं, फूड के आइटम्स हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी वाइस चांसलर के हाथों से हम दिलवाएं। ठीक है, तो एक नाजरीन एक वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो उसके बाद हम गिफ्ट हैम्पर भी तकसीम करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हॉस्पिटल से विज़िट करने के बाद अब हम पहुँचे हैं वीसी साहिबा के घर। फैमिली मौजूद है यहाँ पर और फैमिली के साथ डिस्कशन करेंगे कि ईद किस तरह से गुजरती है। स्पेशली अगर खाने की मेज़ की बात की जाए तो खाने की मेज़ पर जहाँ एक जानिब डिस्कशन चलती रहती है इंसान की, वहीं दूसरी जानिब इंसान गपशप भी करता रहता है, पूरे दिन का हाल अहवाल भी एक दूसरे से बांटते हैं। और स्पेशली अगर बड़े दिन के हवाले से बात की जाए तो बड़े दिन में इंसान एक किसी बड़े के घर में इकट्ठे होता है, वहाँ पर खाना खाता है। और पहले दिन तो स्पेशली कोई ना कोई एक घर ऐसा ज़रूर होता है जहाँ पर इंसान इकट्ठा होकर खाना भी खाता है, इंजॉय भी करता है और वहाँ पर सारी फैमिली मेंबर्स इकट्ठे होते हैं। मौजूद हैं हमारे साथ इस वक्त मैडम के हस्बैंड। सर, सबसे पहले आपको बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हो। ईद कैसी गुजर रही है आपकी? बहुत शुक्रिया आपका। ईद अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी गुजर रही है। तो ये कुर्बानी की ईद है, इसमें ज़ाहिर है कुर्बानी करते हैं जानवरों की, तो उस लिहाज से मसरूफियत गुजरती है। मैडम अभी बता रही थी मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ, खाने में क्या चीज़ें अच्छी बना लेती हैं? पहले एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ घर का। तो जब हमारी नई नई शादी हुई ना, तो उसमें मिसेज ने फर्स्ट टाइम खाना बनाया। मैं उस वक्त बाहर गया हुआ था, मेरी फैमिली थी, बहन भाई थे, फादर थे, मदर थी सारी, तो वो बैठे थे। उसके बाद वो जैसे उनका खाना बना, ईद का शायद सीज़न था, उसमें उन्होंने खाना बनाया। तो मैंने ना खाना आया तो मैंने कहा यार ये खाने में आज खुशबू आ रही थी, मुझे नहीं पता मिसेज ने बनाया। अच्छा। तो वो मैंने कहा इसमें ना कुछ खुशबू आ रही है। सारों ने ना बहुत कहका लगाया। मैंने कहा बेगम का खाना तो अच्छा, उस टाइम तक आपको पता नहीं था? अच्छा। मैंने कहा बेगम के खाने में खुशबू तो आएगी तुम्हें। तो खाना वो हर तरह का बनाती हैं और हर तरह का बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मैडम ये भी बता रही थी कि मैडम ईद आपसे लेती हैं, ईदी, तो इस मरतबा भी ईद पर दिया आपने ईदी मैडम को? हाँ जी, ईद तो मजबूरी होती है देना। अच्छा, मजबूरी के तहत देते हैं? नहीं, खुशी तो देते हैं लेकिन मजबूरी भी होती है, मजबूरी भी, मना भी नहीं कर सकते। सही, बहुत शुक्रिया। आज आप दिन अच्छे तरीके से गुजारें, हमारी यही दुआ होगी। खैर खुशियों के साथ आपकी ईद गुजरे, आगे आने वाले दिन भी आपके अच्छे से गुजरें। हमारे साथ मैडम के भांजे मौजूद हैं। अभी मैडम बता रही थी कि आप MBBS चाइना से करके आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, चाइनीज़ में ईद मुबारक किस तरह से कहते हैं? चू जेरू ख्वाइला, तो इट मीन्स के मतलब हैप्पी फेस्टिवल टू यू। तो चाइना में काफ़ी तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, लाइक ड्रैगन बोट फेस्टिवल होता है, आपका स्प्रिंग फेस्टिवल होता है, इस तरह काफ़ी सारे उनके ट्रेडिशंस हैं, तो वहाँ पे इस तरह होता है। खाला से ईदी भी लेते हैं? जी बिल्कुल। इस मरतबा भी ईद पर दी है ईदी? जी। अच्छा। बड़ा वो तो एक हमारा ट्रेडिशन है और उम्र हमारी जो भी हो तो बड़ों से ईदी लेने का अपना ही मज़ा होता है। हमारे साथ मैडम की बेटी मौजूद हैं। कैसी हैं आप? ईद कैसी गुजर रही है आपकी? बहुत अच्छी। क्या नाम है आपका? आमना। क्या करती हैं आप? 10th क्लास में। कैसा टाइम गुजरता है ईद पर आपका घर में? अच्छा गुजरता है, सोती रहती हूँ। मम्मा गुस्सा भी करती हैं? कभी कभी। किस बात पर गुस्सा करती हैं? कि जल्दी तैयार नहीं हो रहे। ईदी मिलती है आपको? जी। मम्मा से ज़्यादा मिलती है या बाबा से? बाबा से। बाबा से मिलती है। मम्मा नहीं देती? देती हैं लेकिन बाबा ज़्यादा देते हैं। ज़्यादा देती हैं। अच्छा, मम्मा क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी बना लेती हैं? सब चीज़ें अच्छा बनाती हैं वैसे तो। आज की इस टेबल पर सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ आपको कौन सी लग रही है जो मम्मा ने बनाई हुई हो? राइस। चाइनीज़ राइस। चलिए, आज के दिन आपका गुजर किस तरह से रहा है वैसे ओवरऑल? बहुत अच्छा गुजर है। विस साहिबा की बड़ी भांजी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगी, ईद का दिन स्पेशली खाला घर में किस तरह से गुजर रहा है? ईद का दिन बहुत अच्छा गुजर रहा है। बस सुबह से तो वही जो है ना घर में कुर्बानी और गोश्त संभालना करना सारा पहले वहाँ पे कर आके फिर बस हम इकट्ठे होते हैं शाम में यहाँ पे आने के घर, तो यहाँ पे फिर बस खाना वाना खाया, गपशप की,
ऐसे ही गुजरता है, अच्छा गुजरा है अभी। घर में भी खाला का बिहेवियर वीसी की तरह होता है या खाला की तरह ही होता नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी वीसी की तरह नहीं होता, हमें तो लग ही नहीं रहा होता कि वही वाली मैडम है। घर पे तो बहुत लविंग है, बहुत सबका ख्याल रखती हैं। आगे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगी, आज का आपका दिन किस तरह से गुजर रहा है? दिन अच्छा गुजरा है। तो एक घर में जब सब लोग इकट्ठे होते हैं तो वो टाइम किस तरह से गुजरता है? वो अच्छा गुजरता है क्योंकि ज़ाहिर है सारे मसरूफ़ होते हैं तो उसकी वजह से टाइम कम मिलता है। जब मिलता है फिर कोई ना कोई गपशप, कोई ना कोई गेम वगैरह कुछ भी चलता रहता है। चलती रहती हैं। चलें, नेक्स्ट बात करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर महनाज खाकवानी साहिबा की बेटी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? उम्मे कलसूम। क्या करती हैं आप? मैं सेकेंड ईयर MBBS में हूँ। सेकंड ईयर MBBS में। मम्मा टीचर भी हैं आपकी? टीचर है, मतलब वैसे तो इतना नहीं पढ़ती, मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ यूट्यूब सारा, लेकिन जैसे अब कुछ हाँ बहुत मुश्किल हो रही है ना, तो फिर वो ऑब्वियसली पेपर में प्रॉफ था तो मम्मा ने बहुत पढ़ाती थी बैठ के। गुस्सा भी करती हैं? नहीं, बहुत ही गुस्सा नहीं करती? नहीं। वैसे कोई चीज़ पूछने जाएं या कुछ करने जाएं फिर गुस्सा? नहीं, गुस्सा कभी भी नहीं करती। कभी हम कोई बात हम गुस्सा कर भी दें कुछ, मम्मा तो बहुत ही काम नेचर की हैं। अच्छा। गुस्सा नहीं, डांटती नहीं। क्या ऐसी चीज़ है जो मम्मा बहुत अच्छी बना लेती हैं? मुझे बकरा ईद पे स्पेशली मम्मा का रोश बहुत पसंद है, तो मैं तो स्पेशली वो बाबा का ये कसाई से वो रोश वाला कट कराएं और फिर मम्मा को कि आप फर्स्ट डे नहीं तो 2-3 दिन बाद रोश तो लाजमी बनाए मेरे लिए। चल जाते हैं। अच्छा, मम्मा की क्या सबसे अच्छी बात लगती है? मम्मा वैसे ही हर तरह से अच्छी है, मतलब परफेक्ट मदर है। हमें तो कभी भी, मतलब लोग मेरे क्लास फेलोज वगैरह बचपन से कहते हैं कि तुम्हारी तो मम्मा बाहर होती हैं तो तुम्हें तो नहीं होता होगा इतना, मसला होता होगा इस तरह, लेकिन हमें तो कभी भी फील ऐसे नहीं हुआ। टाइम भी हमें प्रॉपर ही मिला है, हर चीज़ ही पूरी होती है हमारी, तो कभी भी। बाबा के साथ ज़्यादा दिल है या मम्मा के साथ? दोनों, मामा होती है, बाबा की अपनी जगह बाबा की होती है। बाबा भी बहुत फ्रैंक हमारे साथ और काफ़ी लविंग नेचर के हैं। गुस्सा कौन करते हैं, बाबा ज़्यादा करते हैं या मम्मा? गुस्सा तो कोई भी नहीं करता, कोई नहीं जी करता। कोई नहीं करता, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। आज का ईद का पहला दिन किस तरह से गुजरा है आपका? बहुत अच्छा गुजरा है। हम तो वैसे जनरली लेट उठते हैं, मेरी बहन तो फिर मामा उसमें बाबा सब हो आ जाते हैं नमाज वगैरह पढ़ के, फिर कुर्बानी की और उसके बाद फिर दादो तब ददियाल गए मिल के, ननियाल हर जगह, फिर कुल हमारे घर भी सब आते हैं। चलें, आज का दिन आप अच्छे तरीके से एंजॉय करें। मैडम की बहन हमारे साथ मौजूद हैं। खाने की मेज़ पर हॉस्पिटल ज़्यादा डिस्कस होता है या फैमिली ज़्यादा डिस्कस होती है? नहीं, हॉस्पिटल नहीं, फिर हॉस्पिटल की बातें तो ज़्यादा हॉस्पिटल में, फिर हम फैमिली की गपशप करते रहते हैं। आज का दिन कैसा गुजर रहा है आपका? बहुत अच्छा गुजरा है। अच्छा गुजर है। चलें, एंड में डॉक्टर साहिबा नाजरीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? नाजरीन के लिए मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि मिलजुल के रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें, आपस में प्यार मोहब्बत कायम रखें, एक दूसरे से मिलें, अपनी फैमिली पे मिलें। पर्टिकुलरली ये मौके जो खुशियों के हैं, ईद बकरीद वगैरह, इसको तो ख़ास तौर पर, लेकिन रूटीन में भी मिलते रहें एक दूसरे के साथ। माफ़ी देना सीखें, दरगुजर करना सीखें और अल्लाह ताला आपसे राज़ी होंगे इंशाअल्लाह। यकीनन माफ़ी देनी चाहिए, दरगुजर करना चाहिए। गलती तो किसी से भी हो सकती है ना, हमसे भी हो बिल्कुल जाती ऐसा ही है, है, किससे कोई भी भी गलती हो परफेक्ट सकती नहीं है। बिल्कुल। तो हमसे भी अच्छा, दूसरी बात है कि गलती अगर कोई हो भी जाती है ना, बंदा एडमिट कर ले, खुद भी एक्सक्यूज़ कर ले कि हम सॉरी मुझसे ऐसे हो गया, तो बहुत जल्दी दिल साफ हो जाते हैं। मैडम आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आज पूरा दिन हमने आपके साथ गुजारा, हमारी टीम को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपकी फैमिली से मिलकर। हम उम्मीद करेंगे कि आइंदा आने वाले दिन भी आपके बहुत अच्छे से गुजरें। ईद के हवाले से भी अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में मज़ीद आसानियाँ और खुशियाँ लेकर आएँ। नाजरीन, आज का पहला दिन ईद का हमारे साथ मौजूद थी एक्टिंग वाइस चांसलर प्रो वीसी निश्तर यूनिवर्सिटी डॉक्टर महनाज खाकवानी। हमने देखा किस तरह से घर में उनका रूप होता है, रोल किस तरह से होता है वालदा का, हॉस्पिटल में किस तरह से होती हैं, और एज अ वीसी जिम्मेदारियां इंसान के पास जब कंधों पर आती हैं तो ज़ाहिरी सी बात है इंसान मसरूफ़ भी उस तरह से हो जाता है, जिम्मेदारियां इंसान निभाता भी उस तरह से है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज आप भी ईद का पहला दिन बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। आप अपने इर्द गिर्द से जुड़े रिश्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान हसन मलिक और रोही की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। थैंक यू वेरी मच।